रिस्पॉन्ड किया है तो आपका वो रिएक्शन इमोशनली इंटेलिजेंट रिएक्शन था। जैसे कि राह चलते अगर कोई आदमी खुदा ना खास्ता सामने से आ रहा है और वो बाइक की, आपने देखा हो कि वो खुदा ना खास्ता अगर आमना सामना या टाकरा होने लगे तो फौरी तौर पे हमारे जो है वो रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं होते हैं। ओ देखो ये करो वो करो। यानी अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो पहली चीज आपके जहन में ये आएगी कि बचत हो गई, और आप मुड़ के देखेंगे कि वो इंसान ठीक है जो दूसरा आपके पास से गया है, वो भी ठीक है या नहीं है। सो यानी आपका अपने हर एक छोटे छोटे जो जज्बात हैं, हमारे जो रिएक्शंस हैं हमारे सिचुएशंस के मुताबिक, उनमें हम सोच समझ के रिएक्ट करें। सो हमें सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्यों रिएक्शंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है? कि जब आप किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम पे, या आपके जो एग्जिस्टिंग बिलीफ होते हैं किसी चीज के बारे में, जैसे कि फर्ज करें ये मैं कहता हूं कि ये कलर ग्रीन है। अब मुझे आप बताते हैं कि भाई इसको येलो कहते हैं और दुनिया सारी इसको येलो कहती है, तो हो सकता है पिछले कम से कम 10 साल से मैं इस रंग को ग्रीन कह रहा हूं और मुझे ही नहीं पता कि मैं गलत कह रहा हूं। तो ये झटका लगेगा मुझे और फौरी तौर पे मैं कहूंगा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अब यही मैंने कहा, फौरी तौर पे मैंने ये नहीं कहना नहीं नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। फौरी तौर पे मैंने ये कहना है कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है, और अगर मैं जो सोचता था कि ये रंग है तो वो रंग कैसे ग्रीन नहीं, ग्रीन है और येलो नहीं है। यानी आप क्यूरियस होने शुरू हो जाएं, क्वेश्चंस करना शुरू कर दें अपने ही बिहेवियर को। जब आप इसके बारे में बातचीत शुरू करेंगे, जब आप इसके बारे में एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे, तो आपको फौरी तौर पे कुछ शॉक्स लगेंगे। कभी आपको लगेगा कि शायद आपके काम की ये चीज ही नहीं है और मे भी आपको इसकी समझ ही नहीं आ रही, तो आप इसको छोड़ दें। लेकिन यही वो मौका है जब आपको अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आज अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो ये समझ आ गया कि किसी चीज की समझ नहीं भी आएगी। ये बड़ी अहम बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप वक्त प्लान करके जाया कर रहे हैं तो वो वक्त जाया नहीं हो। मसलन इस वक्त फर्ज करें बहुत से कामों में आप इन्वॉल्व हैं, यकदम आपको महसूस होता है कि आप हर चीज को छोड़ दें और कुछ देर के लिए अकेले 10 मिनट के लिए जाके कहीं बैठें, तो वो वक्त जाया नहीं हुआ। यू प्लान्ड इट, क्योंकि आप अपने आप को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। अगली चीज आ जाती है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं इस पे थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा, फिर मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मैं कंक्लूड करूं अपनी बात को और फिर हम आपके क्वेश्चंस भी ले सकें। आपकी ऑनलाइन एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके थिंकिंग पैटर्न्स पे, आपकी रेगुलर ओपिनियंस पे और आपके डिसीजंस पे। वो डिसीजंस नहीं सिर्फ जो आप ऑनलाइन लेते हैं, वो डिसीजंस भी जो आप अपनी रेगुलर जिंदगी में लेते हैं। याद रखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ एडिक्शन। वाह, इकोनॉमी ऑफ अटेंशन। अब इकोनॉमी ऑफ अटेंशन क्या है? ये आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इकोनॉमी ऑफ अटेंशन पे चलते हैं। यानी इन्हें आपके क्लिक्स की जरूरत नहीं है, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। और आप किस चीज को कितनी अटेंशन देते हैं, ये उस बेस पे आपको फिर एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं या उस तरह का और मटेरियल आपके सामने रखना शुरू कर देते हैं जिससे आप स्टिक रहें। और जितना आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अटेंशन देंगे, उतने ही चांसेस होंगे कि आप उनकी एड्स को क्लिक करें या उनके लिए पैसा बनाएं। इनफैक्ट सिंपल एज दैट। बट हमने क्या करना है कि हमने इसी अटेंशन इकोनॉमी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। बहुत से मेरे कलीग्स मुझे अक्सर कहते हैं कि आप फेसबुक पोस्ट पे कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, क्या वजह है? वजह यही है जो मैंने अभी आपको बताई है। मैंने अपनी फेसबुक पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। वो एनवायरनमेंट उन प्रेफरेंसेस पे बेस्ड है जो मेरी हैं, उन प्रेफरेंसेस पे बेस्ड नहीं जो फेसबुक की। फेसबुक मुझे जो भी पोस्ट देता है मैं उसे फौरी तौर पे ना तो लाइक करता हूं ना डिसलाइक करता हूं। मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि क्या ये पोस्ट मेरे एक्चुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं अभी लेट्स सपोज फेसबुक पे आप यूजुअली जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है।